टेस्ट सीरीज में आप लोग का कहाँ कहाँ मार्क्स कम रहे होंगे वो आप देख रहे होंगे। चाहे जैसे एसके झा के टेस्ट सीरीज देखा जाए या टेक्स्ट बुक के देखा जाए या कोई भी अदर का आप देखिएगा तो उसमें एक तो मेरा भी जो मार्क्स रह रहे हैं अभी मेरे 400 हर एक में रह रहे हैं, 400 प्लस तक जा रहा है, किसी में मतलब कम नहीं हो रहे हैं। अब ठीक ठाक जा रहा है मेरा भी। तो ये तो मेरा मार्क्स टेक्स्ट बुक का भी मैंने दिया है और उसके बाद में एसके झा सर का भी टेस्ट मैंने दिया, तो उसमें भी 400 प्लस हमेशा रह रहा है दोनों में। तो इसमें एक चीज़ मेरा देखने के लिए मिल रहा है दोनों में कि प्रोबेबिलिटी का प्रश्न और परमोटेशन कॉम्बिनेशन का प्रश्न ये बहुत सारा डाल दिया जा रहा है। आप एसके झा सर के सेट में देखिएगा तो कम से कम भी तो 5 प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ परमोटेशन और कॉम्बिनेशन से होंगे। सिर्फ 5 प्रश्न आपको कम से कम भी मिलेंगे तो, और वही 5 प्रश्न आपको नहीं सही हो रहे होंगे तो आप सोचिए कि 5 प्रश्न तो ऐसा ही छट गए। आप देखिए एक शिफ्ट का मैंने मतलब एक शिफ्ट का नहीं, मैंने एक टेस्ट सीरीज का मैं बता रहा हूँ आपको, 5 प्रश्न है ही, एगो का मैं बता रहा हूँ। अब देख लीजिएगा कितने प्रश्न गिनिएगा, 5 गो है इसमें। तो यही सब प्रश्न आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा, समस्या कर रहे होंगे, दिक्कत कर रहे होंगे। अब आपको मैं बताता हूं कि इसको देखिए अभी से ही पढ़ने की जरूरत है। देखिए ऐसा नहीं कि 5 को आपको नहीं पूछा जाएगा, 1 या 2 प्रश्न तो जरूर रहेंगे, आपको मेन एग्जाम में जरूर रहेगा। परमोटेशन और प्रोबेबिलिटी मिला करके ये जरूर रहेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का भी प्रश्न जो रहते हैं कंपटीशन में वो आपका प्रश्न रहते हैं परमोटेशन और कॉम्बिनेशन से डाला हुआ रहता है। आपको उसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में। पहले तो ये नहीं पता चलता किसी का। अच्छा कितने लोग को सच्चाई से बताइएगा, हमें कितने लोग को पता ही नहीं चलता है कि सर प्रायिकता में हमें ये नहीं पता चलता कि जो 10th क्लास में पढ़े हैं उससे बनाएं या कंपटीशन में कॉम्बिनेशन से बनाएं। कोई प्रश्न 10th क्लास वाले से बन जाते हैं, उसका आंसर आ जाते हैं, और कोई प्रश्न सर ऐसा रहते हैं कि कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है। ये दोनों में हमें अंतर नहीं पता चलता कब वो लगाए कब ये लगाए। कितनों को ऐसा होता है, हमें ईमानदारी से बताइएगा। किसको मतलब इतना अंडरस्टैंड समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट को नहीं समझ रहे हैं कि सर कोई प्रश्न मेरे सामने प्रायिकता के आते हैं, चाहे वो ताश वाले गड्डी से हो, चाहे 3 लाल गोली 4 काला 5 नीला इस तरह से करके रहता है, उसमें से कहता है 1 पत्ता या दृच्छा निकाला जाए। तो आप लोग बताइएगा कितने लोगों की परेशानी ये होती है कि सर हम 10th क्लास वाले रूल से बनाएं कि कंपटीशन वाले रूल से कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएं। परमोटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इसमें लगता है, सर कॉम्बिनेशन का लगाएं। एक कितने लोगों का अंतर पता नहीं चलता। कभी आप बनाइएगा तो 10th वाला से भी आंसर आपको आ जाएगा, मिल जाएंगे भी। तो ये दोनों में किसको अंतर नहीं पता चलता है कि सर कैसे पता करें, इसको कमेंट करिएगा। और हो सके तो मैं इसको वीडियो आपको बना दूंगा, जितने सारे कमेंट रहेंगे उसके हिसाब से देख लूंगा और मैं आपको बता दूंगा, और आपको 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा प्रश्न को देखते में ही कि कॉम्बिनेशन लगाना है कि जो 10th क्लास में पढ़े हैं उससे बन जाएंगे। मैं क्लियर कर दूंगा आपको। तो यही आ रहे हैं। आप लोग क्या करिए कि जो कॉम्बिनेशन परमोटेशन और प्रायिकता हो अभी से पढ़ लीजिए, एक बार अभी पढ़ लीजिए, फिर एग्जाम के टाइम में 10 दिन पहले रहेगा तब पढ़ लीजिएगा। क्योंकि देखिए ये ऐसे सब्जेक्ट है परमोटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी कि आपको देखिए जल्दी याद नहीं रहेंगे, मतलब भूल जाइएगा, बनाइएगा और भूल जाइएगा। तो हो सके अभी पढ़ लीजिए इस सब चैप्टर को, किसी जो टीचर से आपको पढ़ना वो टीचर से पढ़ लीजिए। जैसे मेरे पास में उतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं आपको सब चीज़ बता सकता, हाँ इसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे पास में उतनी सुविधाएं है नहीं। एक वीडियो बनाने में मुझे 3 घंटे टाइम लगते हैं, लोड करने में, एडिटिंग करने में, क्वेश्चन सेट करने में बहुत सारे समय लग जाते हैं। एक वीडियो अगर 30 मिनट का रहता है तो, क्योंकि आप एक वीडियो अगर बना के देखिएगा कितना समय लगता है, मेरे पास में उतना सुविधा है नहीं। तो मैं जिस तरह से मुझे टाइम मिलता है ड्यूटी से, और प्लस में अभी मेरी तैयारी बिहार एसएससी इंटर लेवल का चल रहा है तो उसमें भी टाइम दे देते हैं, लेकिन वीडियो को मैं हमेशा के माध्यम से आपको डेली कुछ न कुछ आपको सजेस्ट करते रहूँगा जिससे आपको फ़ायदा हो। और उसको आप अगर मैं बता देता हूँ तो ठीक है, और नहीं तो आप कहीं भी आप अपना देख सकते हैं, मतलब कोई बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है ऐसा वीडियो। तो देखिए मेरा जो बताना काम है, मैं किस तरह से मेहनत कर रहा हूँ, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा, ये सब मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझें। मैं भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी डिजिटल बोर्ड के अभी आगे प्रेरित होऊंगा। बस मेरी को अभी उतना सब्सक्राइबर नहीं है, उतना इस तरह से नहीं है, तो पैसे लगाने, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में 3 लाख रुपये लगते हैं, तो उतना अभी थोड़ा सा सक्षम नहीं हूँ।
धीरे धीरे करके मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं वहाँ तक जरूर पहुँचूंगा, एक दिन मेरा जरूर वहाँ पहुँचेंगे। देखिएगा, अब आप लोग की अगर सजेस्ट मतलब साथ रहे तो वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो आप कोशिश करें कि जो चीज़ें मैं बताता हूँ, जो चीज़ मैं आपको कहता हूँ, चीज़ करिए, कहीं ना कहीं से जरूर करिए, क्योंकि यही सब प्रश्न है जो स्टूडेंट छोड़ सकते हैं। तो आप इस चीज़ को अगर आप करते हैं, मेरा गलत नहीं होता, अगर 5 प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न गलत हो गया तो मेरा अच्छे नंबर आ जाते हैं। यही सब में स्टूडेंट कमी कर देते हैं, नहीं बना पाते हैं तो उसका नंबर गिर जाते हैं। तो आप इस चीज़ को जरूर समझें। और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी अभी ही चैप्टर देख ले, उसके बाद में 10 दिन पहले एग्जाम रहेगा तो उसको देख लीजिएगा। कुछ रीजनिंग में भी ऐसे टॉपिक हैं जो आपको देखना पड़ेगा, साइंस में भी ऐसे टॉपिक हैं, बायोलॉजी का भी आपको देखना पड़ेगा। एक बार में काम नहीं चलेगा। आप लोग सोचिएगा कि सर एक बार हम बायोलॉजी देख लिए, फिर देखें, फिर लिखें, ऐसा नहीं होगा। आपको जब तक समय मिल रहा तब तक आप काम करते चलिए, थ्योरी भी देखते चलिए, बुक भी देखते चलिए, सेट भी मारते चलिए, तभी जाके रिजल्ट होंगे। अभी मेरा बायोलॉजी लास्ट होने वाला है लगभग मतलब 5-6 दिन में, फिर से मैं हिस्ट्री शुरू करूँगा, फिर से हिस्ट्री शुरू करूँगा, क्योंकि हिस्ट्री देखें, इकोनॉमिक्स देखें, पॉलिटी देखें, फिर बायोलॉजी देखें, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ ठीक ठाक है इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हमें हिस्ट्री जरूर ज़्यादा मजबूत करना। तो इस तरह से आपको तैयारी करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए तो आपको लगेगा कि सर आप नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी छोड़ दीजिए, बहुत बार पढ़ लीजिए, ऐसा मत करिए। जितना समय मिल रहा है उसके हिसाब से मेहनत करते चलिए, आपका ही फायदा होंगे। तो आप इस चीज़ को जरूर देखिएगा। मैथ में टॉपिक है और एक सेट में, इसके झा सर के सेट में 5-5 प्रश्न, 6-6 प्रश्न डाला हुआ, आप सेट मार रहे होंगे तो आपको खुद पता होगा, और प्रूफ के तौर पर मैंने बता भी दिया। तो चलिए, और वीडियो हमेशा मैं आपको पॉजिटिव ही करने का सलाह दूंगा। कोई भी मेरा ऐसे वीडियो नहीं है कि आपको डिमोटिवेट करेगा। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, यही मैं आपको कामना करता हूँ, और जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको सहायता करता हूँ उसके माध्यम से। अब देखिए, अगर कमेंट आएगा कि प्रोबेबिलिटी बताया जाए तो मैं इसको बताऊँगा, चाहे किसी भी तरह से मुझे समय निकालना पड़े, और मैं इसको पूरी तरह से क्लियर करूँगा। बस कमेंट आनी चाहिए कि कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं, मैं देखूँगा। तो फिर मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस चीज़ को आप प्रिपेयर जरूर करें जो चीज़ मैं बताता हूँ।